नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय किसान संघ की पुनर्गठन निर्वाचन अधिकारियों के सानिध्य में हुई बैठक। बोड़ा नगर में संपन्न भारतीय किसान संघ के कार्यक्रम अनुसार हर सालाना पुनर्गठन सुनिश्चित किया गया, जिसके उपरांत आज पचोर तहसील और नरसिंहगढ़ तहसील के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए समिति के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा पुनर्गठन किया गया है, जिसमें तहसील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य एवं सदस्य व मीडिया प्रभारी नरसिंहगढ़ और पचोर एवं सदस्य व मीडिया प्रभारी नरसिंहगढ़ और पचोर को नव निर्वाचित कर संगठन की मजबूती हेतु कार्य का कार्यभार सौंपा। राजगढ़ जिले में 9 तहसीलें हैं और सभी तहसीलों में ये पुनर्गठन आना है। पचोर तहसील के अध्यक्ष जगदीश जी बड़गौता और नरसिंहगढ़ तहसील के मांगीलाल जी सोनी और किसान संघ के सभी पदाधिकारी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पानी नहीं गिरने से जिले में हाहाकार मचा है और किसान परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में वह वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित मिलकर माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर किसानों को राहत दिलवाने का प्रयास करेंगे। भारतीय किसान संघ हमेशा किसानों के हित में खड़ा है और खड़ा रहेगा। अगर शासन प्रशासन किसानों को राहत देता है तो ठीक, नहीं तो भारतीय किसान संघ आंदोलन के माध्यम से हमेशा की तरह सरकार को आगाह करता रहेगा। सरकार और अधिकारी अगर किसानों की सुध नहीं लेंगे तो भारतीय किसान संघ सरकार और अधिकारियों के खिलाफ हमेशा की तरह खड़ा रहेगा। आप देख रहे हैं राजगढ़ जिला बोड़ा से क्राइम रिपोर्टर राधे श्याम राठौर की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? घनश्याम जायसवाल, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष राजगढ़। आज ये जो यहाँ बैठक रखी गई है, ये किस संबंध में रखी गई है? ये हमारे ज़िले में 9 तहसील है और 9 तहसीलों का पुनर्गठन होना है, क्योंकि 3 साल में एक मरतबा हमारे ज़िले सदस्यता होती है। सदस्यता के बाद हमारे तहसीलों का गठन होता है, तहसील का गठन के बाद ज़िले का गठन होता है, फिर उसके बाद प्रांत प्रदेश का गठन होता है। तो इसी संदर्भ में हमने आज नरसिंहगढ़ तहसील और पचोर तहसील का संयुक्त एक गठन कार्यक्रम का जो कार्यक्रम रखा था वो ही आज एक संपन्न हुआ है और हमने पुनः वापस दोनों तहसीलों का गठन कर अध्यक्ष और पचोर तहसील और नरसिंहगढ़ तहसील का जी दोनों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? हमारे पचोर तहसील के अध्यक्ष है जगदीश जी बड़गौदा, नरसिंहगढ़ तहसील के अध्यक्ष है मांगीलाल जी सोनी और कुमेर सिंह पटेल भी वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, और ऐसे शिव प्रसाद जी मंत्री हैं, यहाँ दिनेश जी हमारे तहसील के मंत्री हैं पचोर के। सभी पूरी टीम है, मीडिया के प्रभारी हैं तहसील वाले राधे श्याम जी। इसे पूरी हमारी टीम का पूरा आज गठन हुआ। दिन भर हमारा बैठक का कार्यक्रम चलता रहा, बार बार निर्वाचन की प्रक्रिया चलती रही और कार्यकारिणी भंग होने के बाद हमारे निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होता है संसदीय मंत्री के आदेश अनुसार, उनके माध्यम से हमारा पुनर्गठन किया गया। और संगठन के माध्यम से और क्या निर्णय लिए गए? अभी ये निर्णय लिया गया कि भाई सभी तहसीलों में सूखे में हमारी फसल पानी नहीं गिरने से, मौसम मानसून नहीं आने की वजह से पूरे ज़िले की फसलें कम से कम 50% ख़राब हो गई है। तो हमने ये निर्णय लिया सभी ने सामूहिक बैठ के कि भाई हमें सबने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया जा, सरकार को अवगत कराया जा, तत्काल हमें बीमा और राहत राशि दी जा, जितना नुकसान हुआ उसकी कम से कम 25% राशि तत्काल किसान को दी जा, ताकि अगली जो फसल पे से पानी गिरेगा तो उसमें उनको थोड़ा सहयोग हो जा और वो वापस बोने की तैयारी कर सकें। क्योंकि पूर्णतः मक्का और सोयाबीन, उड़द जो भी फसलें दी गई थी, कुछ कृषि विभाग के माध्यम से भी बांटी गई थी, वो भी ख़त्म हो गई वापस। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जिन जिन किसानों की जो फसलें ख़राब हुई है वापस कृषि विभाग के माध्यम से उन किसानों को उड़द, मूंग, मक्का जो भी व्यवस्था बने वो उनको उपलब्ध फिर दोबारा कराई जा। अभी कुछ समय पूर्व रबी की फसल में जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा सरकार ने अभी तक नहीं दिया। इस विषय में सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, रबी फसल का जो हमारे पीला मोजेक से हमारी जो फसल खराब हुई थी उसके लिए हमने बार बार सरकार को ज्ञापन भी दिया, कलेक्टर महोदय को भी दिया, तहसीलदार एसडीएम महोदय को भी, सभी को हमने तहसील स्तर पे भी ज्ञापन दिया। हम हमेशा मांग करते रहे, हम आज भी आशा लगा के बैठे हैं कि सरकार हमारी सुनेगी और इस विपदा की घड़ी में, कोविड के वर्ष में हमें कम से कम किसानों की सुध सरकार ले,
और हमारी जो बीमा की राशि है वो शीघ्र किसानों तक पहुंचाई जाए। किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और किसानों को जो समस्या जूझ रही है, जैसे अभी कोविड से परेशान है और कई किसानों के जो राशि डलना थी गेहूं उपार्जन केंद्र पे से कई किसानों हमसे बात करते हैं कि हमारी राशि अभी तक नहीं डली है। तो इस माध्यम में सरकार कहीं ना कहीं चूक कर रही है, तो इसके माध्यम से किसान संघ क्या कहना चाहेगा? नहीं, हम तो हमेशा मांग करते हैं किसान संघ, तो यदि वही एक तरीका है, किसान संघ ज्ञापन देगा, धरना देगा, आंदोलन करेगा। भाई सरकार से अभी तो हम मांग कर रहे हैं भाई अब हमारा पैसा दीजिए, हमने जितना हमें करना था वो हमने इस कोरोना काल में भी करा है। किसान ने तो कोरोना काल में भी अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी निभाई है, अब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को उनकी तत्काल सुनना चाहिए। पैसा है किसान का, जो फसल का उपार्जन का, वो किसान के खाते में आना चाहिए। कहीं गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना चाहिए, ये सरकार की जवाबदारी बनती है। किसान की जवाबदारी तो ये थी कि किसान अपनी फसल पैदा करके उपार्जन तक ले जाए, बाकी व्यवस्था ठीक करना ये सरकार या वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों पदाधिकारियों की जवाबदारी बनती है। ये ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।